जय हिंद फ्रेंड्स। तो हमने क्या पढ़ना है कि व्हाट इज कैलकुलस। तो कैलकुलस एक बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है मैथ क्लास 12th का। क्लास 11th में भी फुल कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि ये होता क्या है, कैलकुलस होता क्या है। कैलकुलस को हम बोलते हैं हिंदी में कलज। क्या बोलते हैं? कलज। और इसके टाइप भी बताऊंगा आपको मैं, और टाइप में आपको खुद बताऊंगा, आप खुद बताना उसका मतलब क्या होता है टाइप का, ठीक है। तो इसका जो इन्वेंशन क्या था, इन्वेंटेड बाय सर आइजैक न्यूटन। सर आइजैक न्यूटन मतलब वही है। कौन से न्यूटन है? जिन्होंने गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटेशनल फोर्स की डिस्कवरी की थी, ठीक है ना, इन्वेंशन किया था। और दूसरे क्या है इनमें? लेबनिज, जिन्होंने कैलकुलस को बताया, न्यूटन ने और लेबनिज ने। इन्होंने क्या बताया कि भाई जैसे मान लो तुम्हारे पास ही चतुर्थांश होता है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, यहाँ पे ये एक लाइन होती है। तो अगर इसकी स्लोप निकालोगे, स्लोप का मतलब होता है ढाल। तो ढाल निकालेंगे, तो ढाल निकालने का तरीका होता है कि चेंजिंग इन वाई और चेंजिंग इन एक्स। तो चेंज कितना वाई में, कितना चेंज हो रहा है। तो वाई में चेंज कितना हो रहा है, देखो यहाँ से वाई पे कितना चला है, ये चला। वाई पे कितना चेंज हुआ है, ये चेंज हुआ 2 से लेके कहां तक है, 3 तक। तो चेंज कितना हुआ, स्लोप को हम कहते हैं एम। चेंज किस में हुआ, वाई में कितना 1 हुआ। और चेंजिंग इन एक्स यानी कि यहाँ पे, चलो चेंजिंग इन यहाँ पे निकालो, एक्स पे निकालो, तो कितना चेंज हुआ ये वाला, 1 से लेकर 2, यानी कि डिफरेंस कितना है इनके बीच में, 1 का। जैसे यहाँ 1 का डिफरेंस था तो 1/1। इसकी स्लोप क्या आ गई 1। इसके तुम कहीं भी निकालो स्लोप। चलो मैं एक काम करता हूँ, मैंने 2 पॉइंट ये लिए, अब मैं एक काम करता हूँ, ये वाले पॉइंट फिनिश करता हूँ और मैं दूसरा पॉइंट लेता हूँ, ठीक है। दूसरे पॉइंट पे निकालते हैं स्लोप, देखो और देखते क्या आता निकल रहा। तो मैं एक काम करता हूँ, ये वाला पॉइंट ले, मैंने पहला वाला ये वाला ये ले लिया, और मैं एक काम करता हूँ, ये लास्ट वाले लेता हूँ, ठीक है। अब मैं इस पे निकाल रहा हूँ स्लोप, देखते हैं क्या बनी आएगी। देखो ये मैंने ऐसे मिला लिया, इस पे ऐसे करके मिला लिया, और ये यहाँ मिला लिया। ये क्या हो गया हमारे पास, ये इस तरह इससे नहीं मिल पाएगा, ये ऐसा होगा कि 4 ये मिलेगा आगे आके। थोड़ा मेरे से गलत हो रहा है, तो ये काउंटिंग गलत लिख दी मैंने थोड़ी सी। 1 2 3 और ये 4, तो ये 4 पे आ गया, और ये कितना, और ये 2 पे है, तो यहाँ 2 पे है। अब देखते हैं इसमें डिफरेंस कितना रहा। देखो डिफरेंस कितना बाई एक्स पे, फिर निकालो हम 1, फिर से निकालो हम ये। तो डिफरेंस बाई पे कितना चल रहा, 2 से लेकर 4 तक, यानी कितना डिफरेंस 2 का। और यहाँ कितना, 2 से लेकर 4 तक, यानी डिफरेंस कितना 2 का। तो 2/2 कितना हो गया 1। तो आपने देखा कि यहाँ आपकी स्लोप क्या आई, स्लोप हर जगह सेम आई, चाहे तुमने किसी पॉइंट। क्यों आई सेम? क्योंकि लाइन स्ट्रेट है, तो वो जितने भी कोऑर्डिनेट चेंज कर रही है इक्वल स्टेट में कर रही है। आप जरा इधर देखो, इसे क्या बोलते हैं हम लोग, वक्र। जो सीधी होती है उसे बोलते हैं रेखा, सरल रेखा। और जो ये कर्व होता है उसको बोलते हैं वक्र। और वक्र क्या होते हैं, टेढ़े मेढ़े होते हैं, ठीक है। अब यहाँ बताओ मुझे, इसको तुम कैसे निकालोगे। इसकी स्लोप तो लगातार चेंज हो रही है, तो इसकी स्लोप को निकालने के लिए एक काम करना पड़ेगा, ऐसे नहीं निकाल सकते इसकी स्लोप। टेंजेंट ड्रॉ करनी पड़ेगी, ऐसे टेंजेंट ड्रॉ करनी पड़ेगी। यहाँ निकालोगे तो यहाँ टेंजेंट ड्रॉ करनी पड़ेगी आपको। मतलब अलग अलग पॉइंट पे कर्व की मतलब स्लोप पे निकलेगी, अलग अलग निकलेगी। तो काम किसका पड़ा इसमें, कैलकुलस का काम पड़ा, कैलकुलस। क्योंकि चेंजिंग हो रहा है यहाँ पे, चेंजिंग। तो चेंजिंग का मतलब होता है कैलकुलस में जो होने वाली मतलब इवेंट है चेंजिंग, चेंज होना। अभी चेंज कैसे होता है, तो यहाँ पे 2 टाइप बन गए कि ये चेंज हो रहा है लगातार, यहाँ से लेके फिर चेंज हुआ, फिर चेंज हुआ, फिर चेंज हुआ, फिर चेंज हुआ, फिर चेंज, मतलब इसकी ग्रेडियंट हर जगह चेंज हो रही है। तो जब चेंज बना, जब ग्रेडियंट क्या हो रही है इसकी, स्लोप मतलब ग्रेडियंट, ढाल जो इसका लगातार क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो इसको हमने टर्म दिया अपकलन। क्या दिया, अपकलन, ठीक है। इसे बोलते हैं हम डिफरेंशिएशन। क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन। तो इसको डिफरेंशिएशन बोला। लेकिन कहीं कहीं जब ये, अब हमने ये गिर गया, अगर हम इसका एरिया निकालना है, एरिया कैसे निकालेंगे, ये वाला एरिया कैसे निकालेंगे। तो एरिया निकालने के लिए हमें क्या पड़ा, एरिया निकालने के लिए हमें ये वाला एरिया, ये कुछ एरिया आपको निकालने हैं। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ पे उसके लिए करना पड़ेगा समाकलन। क्या करना पड़ेगा, समाकलन करना पड़ेगा। समाकलन क्यों, अच्छा बताओ, समाकलन करना पड़ेगा। तो अगर ये ढाल निकालना आपको, तो आपको क्या निकालना पड़ेगा, अपकलन करना पड़ेगा। और जब तुम्हें एरिया निकालना करना पड़ेगा, समाकलन करना पड़ेगा, इसका समाकलन, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो इसके कितने पार्ट हो गए, 2 पार्ट्स हो गए। कैलकुलस के 2 पार्ट्स हो गए, अपकलन और समाकलन। हिंदी में कलज, तो कलज के 2 पार्ट्स, एक अपकलन और एक समाकलन। समाकलन को हम कहते हैं इंटीग्रेशन। क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन। और एक सिंपल भाषा में इसका मतलब होता है जोड़ना, तोड़ना होता है टू ब्रेक, और इसका मतलब होता है जोड़ना, ठीक है ना।
तो आपको ये समझ जाना बस कि अगर जहाँ पे स्ट्रेट लाइन है तो वहां पे तो काम चल जाएगा आपका, वहां पे स्लोप सेम आएगी। लेकिन जहाँ पे ये बक रहा है, टेढ़ा मेढ़ा चल रहा है सांप जैसा, तो वहां पे स्लोप चेंज होती रहेगी। स्लोप चेंज होती रहती है, चेंज होने का नाम होता है अपकलन। और जहाँ पे एरिया फाइंड करना तो वहां निकालना पड़ता है आपको समाकलन, इंटीग्रेशन। तो कैलकुलस के दो पार्ट्स होते हैं, एक अपकलन एक समाकलन, मतलब डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। ठीक है, ध्यान रखना इस बात का। अब एक बात बताओ आप लोग, अगर तुम्हें ये करना, मान लीजिए सपोज दैट अगर आपको इसका एरिया निकालना है, इसका एरिया आराम से निकल जाएगा, फॉर्मूला होता है। चलो इसका एरिया आराम से निकल जाएगा। चलो इसका एरिया निकालना हमें, इसका एरिया निकालना, पता नहीं इसका एरिया कैसे निकल जाएगा। तो इसका एरिया निकालने का कोई फॉर्मूला नहीं होता हमारे पास, अब तक तो कोई फॉर्मूला पड़ा नहीं है इसका निकालने का। तो इसके लिए यहां से लेकर और यहां तक लिमिट लगा देंगे, लिमिट लगा देंगे और इंटीग्रेशन कर देंगे, उसका हो जाएगा आराम से। ये साइन इंटीग्रेशन का है। ठीक है, सांप जो साइन है, स्नेक जो साइन है वो इंटीग्रेशन में साइन दोस्तों। ठीक है, तो इस बात का आपको पता लग जाना चाहिए ये है क्या। फिर से बताता हूं मैं, कैलकुलस अगर स्ट्रेट लाइन होती है तो उसका स्लोप निकल जाता है आराम से, कहीं भी किसी पॉइंट पे निकाल लो आप, सेम आएगा। लेकिन जो तुम्हारा ढाल है ना, ऐसे जो बकर है, कर्व है, तो वहां सेम नहीं आएगा, वहां पे अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग स्लोप निकल के आएगी। और जो कि हमें प्रॉब्लम पड़ गई, डिफिकल्टी पड़ गई, सफर कर गए हम यहाँ पे। और जैसे हमें एरिया निकालना, एरिया हाँ, जब यह चेंज हो रहा है लगातार, चेंज, तो चेंज का नाम दिया हमने क्या, अपकलन। ठीक है, कलन हो रहा है यहाँ पे, डिफरेंशिएशन हो रहा है, डिफरेंट हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हमें क्या निकालना है, इसका एरिया निकालना, सपोज दैट वाला एरिया निकालना। तो एरिया निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसका समाकलन करना पड़ेगा, क्योंकि हमने इस फिगर का फॉर्मूला नहीं पता है, केवल इसका निकाल सकता है। और जितने तुम्हारे अपकलन समाकलन है, सबके सब सूत्र जो ना, सबके सब सूत्र स्थापित हो जाएंगे, बन जाएंगे, किसकी सहायता से, समाकलन की सहायता से और अपकलन की सहायता से। आजकल जो फिजिक्स के जो न्यूमेरिकल है और जो डेरिवेशन है, वो सारे अपकलन और समाकलन मतलब कैलकुलेशन बेस है, कैलकुलस के ऊपर डिपेंडेंट है। तो कैलकुलस की थोड़ी सी डेफिनेशन है जो मैं बताया आपको, कि अगर स्ट्रेट लाइन थी तब तक ठीक था, और फिगर थी हमारी प्लेन फिगर तब भी ठीक था। लेकिन जहाँ ऐसी वैसी फिगर बन गई तो वहां पे कौन काम करेगा, वहां पे अपकलन और समाकलन। और यही वजह कि इतनी इतनी बड़ी बिल्डिंग है, इतनी बड़ी टावर्स है, उनकी जो हाइट है एकदम सीधी बनाए रखने के लिए केवल अपकलन समाकलन का यूज करते हैं। तो इसको पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि ये टॉपिक काम में नहीं आता, काम में आता है लेकिन लो लेवल पर काम में नहीं आता है, ये थोड़ा हाई लेवल का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो अब इसके जैसे टॉपिक है, जनरली हर कोई इसे केवल डायरेक्टली फॉर्मूले पे आता करा देता है, लेकिन मैं डायरेक्टली फॉर्मूले पर नहीं आ रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ आपको कि कैसे करना है। ठीक है, तो आपको इस तरह की वीडियो अगर अच्छी लगती है तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस, और इसको सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना जिनको इसकी नीड है। थैंक यू सो मच।